मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम पढ़ रहे हैं क्रिया परिणाम और अभिप्राय पुस्तक। इसके लेखक हैं पंडित अभय कुमार जैन। पुस्तक का जो वस्तु सामग्री चल रही है वो है क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन पर होने वाला प्रभाव। पेज नंबर 47। हमने इसके पहले जो 4, 5, 6 और 7 में अध्याय में मोक्षमार्ग प्रकाशक के मतलब वास्तव में वो जो मंगलाचरण है उनका 2 लाइन का वो पूरे अध्याय को रिप्रेजेंट करता कि उस अध्याय में क्या चर्चा चलेगी। बहुत सरल शब्दों में पंडित जी ने, जो कि असाधारण बुद्धि के धारी थे, उन्होंने अपनी बात कही है। और सभी में उनका आशय एक ही चीज रही है कि मिथ्यात्व को दूर करना ही वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। तो अध्याय 7 के उसमें उन्होंने कल मंगलाचरण में अपन ने पढ़ा था इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अभू करिए मोक्ष उपाव। यानी इस भव रूपी वृक्ष का मूल यानी जड़ एक ही है जो कि मिथ्या भाव है। ताको करि निर्मूल अब उसको जड़ रहित करके अब करिए मोक्ष उपाव, मोक्ष का उपाय कीजिए। बहुत सिंपल शब्द है। तो अपन ने पढ़ा था कल 7वें अधिकार के मंगलाचरण में मिथ्यात्व को संसार वृक्ष की जड़ कहा गया है। वृक्ष के पत्ते, फल, फूल, शाखाएं आदि सभी अंग दिखते हैं परंतु जड़ नहीं दिखती, क्योंकि वह तो जमीन के अंदर रहती है। जड़ ना दिखने पर भी संपूर्ण वृक्ष का आधार वही तो है। ये तो जिसने जो जानता है कि वृक्ष क्या होता है, सबको पता है कि इसके नीचे जड़ रही होगी, जड़ होगी ही। जड़ ना दिखने पर भी संपूर्ण वृक्ष का आधार वही है। उसी के द्वारा वृक्ष खुराक लेकर जीवित रहता है। इसी प्रकार बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग संसार रूपी वृक्ष के पत्ते तथा फल फूल आदि के समान है। ये क्या बताया? इसी प्रकार बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग संसार रूपी वृक्ष के पत्ते तथा फल फूल आदि के समान है। शुभ अशुभ भाव उसकी शाखाएं हैं और मिथ्यात्व उसकी जड़ है। जितना भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है ना, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, घटनाओं की उत्पत्ति और अनुकूल प्रतिकूल संयोग, अनुकूल प्रतिकूल संयोग की जो व्याख्या है, परिभाषा है, उस तरह की उसको उस रूप में उसे जानना है। उस रूप में जानते ही वो है जो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता नहीं, जो हो रहा है वो सब अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो हो रहा है उसके अनुसार स्वयं को एडजस्ट करना है, इसलिए सब अनुकूल ही है। बाह्य संयोग तो जगत को दिखते हैं, क्रिया के माध्यम से शुभ अशुभ परिणाम भी समझ में आ जाते हैं, परंतु मिथ्यात्व नहीं दिखता। जगत इससे बिल्कुल अपरिचित है। यह तो जैन दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह मिथ्यात्व को संसार का मूल कारण तथा सम्यक्त को मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का कारण कहता। ये किसी भी दर्शन में बता दो जहां ऐसी व्याख्या की गई हो कि संसार का मूल कारण मिथ्यात्व। लोग तो मिथ्यात्व समझते नहीं। अजैनियों की बात तो दूर अजैनियों की बात तो दूर की है, जैनी ही नहीं समझते कि मिथ्यात्व क्या होता है और सम्यक क्या होता है। कोई कोई के कान में ये शब्द पड़ जाता है तो वो उसको रट लेता खाली, जैसे कर्म को रट लिया, ऐसी मिथ्यात्व है, ऐसा भाई सब मिथ्यात्व है हमारे कर्मों का, बस इतना कह के चलता फिरता।
लेकिन वास्तव में मिथ्यात्व का स्वरूप कितना भयानक है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी उपस्थिति में जीव अनर्गल फैसले लेता रहता है और अपना संसार निरंतर बढ़ाता रहता है, उसको ये समझ में नहीं आता। कहते हैं सर्प का दंश, जो सर्प तो एक बार डसता है, लेकिन इस मिथ्यात्व ने हमको अनादिकाल से अनंत बार डसा, और उस डसने से हर बार मैं डसा जाता हूँ, हर बार वो जहर मेरे शरीर में अर्थात आत्मा के भावों में चढ़ता है, और मैं उससे अपरिचित होते हुए फिर से वही वही मार्ग अपनाता हूं और निरंतर अपना जो संसार को और आगे बढ़ाता चला जाता। इसलिए उन्होंने कहा जगत इससे बिल्कुल अपरिचित है। यह तो जैन दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह मिथ्यात्व को संसार का मूल कारण तथा सम्यक्त को मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का कारण कहता है। देखो हम घबराते नहीं बिल्कुल भी, हमारा संसार बढ़ रहा है निरंतर, जिस जड़ के कारण निरंतर हमारा वृक्ष, मिथ्यात्व रूपी वृक्ष फल फूल रहा है, हम उससे परिचित होने के बाद भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, हमें कोई घबराहट नहीं। अरे होता है तो होने तो साहब, अनादिकाल से रह रहे हैं ना संसार में, और रह लेंगे, जरा भी हमें नहीं होता। इसलिए तो बोलते हैं कि उन ज्ञानियों में जो संसार से भयभीत रहते हैं, जिन्हें संवेग भाव आता है, और मिथ्या दृष्टि तो उनको भी कहता है डरते क्यों, अनादिकाल से हम सड़ रहे हैं और सड़ते रहेंगे, न तुम डरो ना हमें डराओ। लेकिन सम्यक दृष्टि तो वही कि उसमें संवेग आदि जो भेद बताए कि संसार में बहुत रह लिया, अब इस संसार से कैसे निकलूं, ऐसे संवेग भाव का धारी ज्ञानी ही हो सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से तथा इनके अनिष्ट फल से जगत के अधिकांश लोग परिचित हैं और इन्हें बुरा जानकर छोड़ना भी चाहते हैं। अन्य धर्मों में भी इन्हें बुरा बताया गया है, परंतु जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी दर्शन में मिथ्यात्व के बारे में ऐसा गहन चिंतन नहीं मिलता। हिंसा आदि 5 पाप डाकू के समान हैं। जिस प्रकार एक डाकू को देखकर बच्चा भी डर जाता है और जान बचाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह उसकी वेशभूषा तथा आवाज आदि से पहचान लेता है कि यह डाकू है और मुझे इससे बचना चाहिए। उसी प्रकार जन सामान्य भी हिंसा आदि 5 पापों से डरते हैं, उन्हें बुरा जानकर छोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु मिथ्यात्व तो डाकू नहीं बल्कि ठग है। डाकू में और ठग में फर्क है। डाकू तो खुलेआम चेतावनी देकर लूटता है, जबकि ठग मीठा मीठा बोलकर अपना हितैषी बनकर लूटता है, छिपकर वार करता है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी ठग के जाल में फंसकर लुट जाते हैं, क्योंकि वह छिपा हुआ गद्दार है। तो इन्होंने ये अपना पंडित अभय कुमार जी ने अपने बारे में एक वो संस्मरण दिया है कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन एक देशभक्ति गीत सुना करता था, जिसकी निम्न पंक्तियां स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहती हैं। क्या था वो? बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज देश की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना, संभल के रहना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। है ना, आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस गाना है। लेकिन ये जो जिसको गद्दार कहा जा रहा है, वो गद्दार कौन है? उस गद्दार को लौकिक स्वरूप तक ही सीमित मत रखना। वो गद्दार कौन है? हमारे अंदर छिपे हुए वो राग द्वेष आदि के भाव, और उनसे भी गहरा उनकी जो जनक है मिथ्यात्व रूपी दशा, वही वास्तव में वो छिपे हुए गद्दार ना। कवि ने स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली प्रसंग में देश की मिट्टी में भी सितारों से नजर मिलाने योग्य स्वाभिमान की बात कहकर लेकिन लगाते हुए घर में
छिपे हुए गद्दारों से संभल कर रहने की चेतावनी दी है। आजादी के बाद के भारतीय इतिहास में भी कवि की यह चेतावनी सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है ना। इस प्रकार हमारा देश बाहर के शत्रुओं से अपराजित है, फिर भी देश के भीतर छुपे हुए गद्दार उसे खोखला कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 84 को हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा कर्मी ने उन्हीं के निवास स्थान पर 19 गोलियों से भून दिया था। उनके पुत्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी मानव बम से एक महिला ने चरण छूने का अभिनय करते हुए मार दिया था। ये तमाम जो है कोशिशें हुई ना, तो ये और कैसे हुई? जो बिल्कुल जिनसे आदमी अनजान था, निर्भीक था, जिनके प्रति किसी को कुछ संदेह नहीं था कि ये भी हमारा ये इस तरह का बिगाड़ कर सकते हैं, उन्होंने ही किया। तो इसी तरह से उन्होंने बोला है, ऐसे गद्दार राष्ट्र के हर वर्ग में मौजूद हों, नेता हो या अधिकारी, सेना हो या पुलिस, संपूर्ण तंत्र में छिपे हुए गद्दार मौजूद हैं। शायद इसी कारण से कवि ने जनता, नेताओं और फौजों को संबोधित करते हुए लिखा है कि संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो ये बोल रहे हैं, इस प्रकार असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व भाव ही हमारे भीतर छिपे हुए गद्दार हैं, जिनसे यह जगत अनजान है। हमारा नुकसान कौन करता है? हम सारे जगत से जो है चेतावनी दे करके सतर्क कर सकते हैं, भाई साहब इनके से मत मिलना, ये बड़े छलिए हैं, इनकी बड़ी मायाचारी है, ये कभी भी आपको ठग लेंगे, इनके पास मत जाना, ये बड़े जो है वो मान कशाई वाले हैं, ये अपने लोभ के कारण, मान के कारण आपका कभी भी कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं। आप गिने चुने लोगों से, जिनको आप जानते हो, उनसे तो आप समाज के लोगों को डरा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, सतर्क कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या करोगे जो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं और जो बार बार जो इस बात के प्रमाण देते रहते हैं बीच बीच में कि हमसे सावधान रहो, लेकिन हम उनसे सावधान रहते नहीं, जानते हुए भी। अभी आज बताओ कि अपन इतने सारे लोग जो है, अपन ही नहीं, जगह जगह पर जो है स्वाध्याय में लोग ये दर्शन का पाठ करते हैं, लाभ लेते हैं, और वहां सबसे पहले ये मिथ्यात्व की कथा सुनाई जाती है। सब परिचित है कि मिथ्यात्व के कारण हम परेशान है, मिथ्यात्व सब होता है, लेकिन हम उसको भी बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के फुल्के। भाई साहब जब तक मिथ्यात्व तब तक तो ऐसा चलेगा ही ना। मतलब क्या है? छोड़ना नहीं है मिथ्यात्व, अब छूट जाएगा, देखेंगे, इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं, अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं और भोग लेंगे, तो इसको हटाना वटाना नहीं करना, नहीं साहब वो जब हटना होगा हट जाएगा। इतने हम जो एकदम सहज हो गए हैं कि हमको उसको बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में लेते हैं। है तो क्या ऐसा मिथ्यात्व, संसार पड़े तो क्या हो गया, आपको क्या तकलीफ है? जब हमको ही तकलीफ नहीं तो आपको क्या परेशानी? जिन जीवों का संसार अभी बहुत लंबा चलने वाला है, उनको ही तो इस तरह के निर्भीक पने के भाव आते हैं कि संसार में कुछ बुरा नहीं है, सब भला ही भला है। इतना सुंदर संसार है, लोग बोलते हैं ना संसार कितना ब्यूटीफुल है, इसमें रहना चाहिए तो रहो। आध्यात्मिक संदर्भ में छिपे हुए गद्दारों का स्वरूप समझने से लौकिक संदर्भ में कही गई उक्त पंक्तियों का मर्म और अधिक गहराई से भाषित होने लगता। आज लाखों आत्मार्थी भाई बहन यथार्थ तत्व निर्णय करके इन मिथ्यात्व रूपी गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंकने में संघर्षरत हैं। ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक क्रांति पंचम काल के अंत तक जीवंत रहेगी। देखो अभी तो कितना बढ़िया समय आ रहा है, चल रहा है। मैंने आपको बताया कि आज से काफी कुछ साल पहले तक तो जिनवाणी का जैसे लोप हो गया था। जिनवाणी को नहीं था, लोग ये कहते थे हमारे कुछ ग्रंथ हैं वो ताड़ पत्रों पर लिखे हुए हैं और वो कहीं कहीं रखे हुए हैं। फिर धीरे धीरे करके उनका पता भी चला कि कहाँ रखे हैं, जैन बद्री में रखे हैं, मूड बद्री में रखे हैं या और कहीं रखे हुए हैं। फिर ताड़ पत्रों से लोगों ने उसको हिंदी में कागज के ऊपर में उसको ट्रांसफर किया। साधुओं की संख्या भी बढ़ी, साधु ज्ञानी होने लगे और उन्होंने स्वयं भी वो शास्त्रों को पढ़ा और दूसरों को भी उसका श्रवण कराया। ये आज के जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं, इतनी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही ग्रंथ जिनसे हमारा काम चलता है और सम्यक दर्शन हो सकता है, वो सब आज भली प्रकार से उपलब्ध हैं। ये ग्रंथ पहले थे तो सही, लेकिन ज्यादा प्रकाश में नहीं आए थे।
कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके उनको प्रकाशित किया, लोगों तक हमको लेकर के गए। लेकिन हमारी जो है देखो मनोदशा देखो कि जिनने हमको हमारे ही वो ग्रंथ पढ़ के सुनाए, हमको उनसे ही वितृष्णा हो गई। इन्होंने क्यों पढ़ा? हमारे ग्रंथों को अशुद्ध कर दिया। समयसार के बारे में ऐसे ही हुआ। समयसार हमारा कब का है? 2000 साल पुराना, कुंद कुंदाचार्य का लिखा हुआ, जो कि हमारे दिगंबर रामनाय के प्रसिद्ध आचार्य रहे। उन्होंने लिखा, लेकिन पढ़ लिया किसने? कांजी स्वामी ने पढ़ के सुना दिया। तो हमने अपने समयसार ग्रंथ को ही अछूत ठहरा दिया कि आज से हम नहीं पढ़ेंगे इसको। घोषणा कर दी ये ग्रंथ हमारा है ही नहीं, क्योंकि किसी और ने इसको पढ़ लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों ने उसके ऊपर बैन लगा दिया कि समयसार जो है वो दिगंबर जैन नहीं पढ़ेंगे, ये तो एक खास जो है वो पंथ वाले हैं जो कांजी वाले वो पढ़ेंगे। उन्होंने वही उनको मुमुक्षु नाम दे दिया, अर्थात वही मोक्ष जाने के योग्य हम नहीं है। कितनी विचित्रता है। हमारा अपना ग्रंथ और हम पढ़ने से अपने आप को वंचित कर किए हुए। वो तो फिर बहुत सारे महाराजों ने कहा, जैसे मैंने आपको बताया था, विशुद्ध सागर महाराज ने कहा कि भैया हमारा ग्रंथ है, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। तब मुश्किल से वो शुरू हुआ। फिर कहा गया कि सिर्फ मुनि पढ़ सकते हैं। बड़े मुश्किल से लोगों ने कहा सब मुनि कैसे पढ़ सकते हैं खाली, और जो गृहस्थ नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे? तो बोले अच्छा ठीक है, गृहस्थ भी पढ़ सकते हैं। तो वो उनके ऊपर से बैन हट गया पंच परमागम पे। लेकिन अब बैन कहाँ गया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। वो भी हमारे हमनाय का ग्रंथ 700 साल पुराना है ना। कांजी स्वामी तो अभी हुए। हमारा मूल ग्रंथ को चूंकि उन्होंने पढ़ लिया इसलिए अशुद्ध हो गए, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। कैसी धारणाएं हमारे अंदर हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मिथ्यात्व है इसका पोषण मैं निरंतर कर रहा हूं, अपने ही माल को अपना कहने से गुरेज कर रहा हूं। तो देखिए अपन पेज नंबर 50 के ऊपर आगे लिखा है, किसी ने प्रश्न पूछा, बंध और मोक्ष तो परिणामों से होता है, फिर अभिप्राय का मोक्ष मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिथ्या दृष्टि जीव नरक, निगोद और स्वर्ग आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है, तो संसार भ्रमण में अभिप्राय की क्या भूमिका है? देखो अभी तक हम जो मोटे मोटे तौर पर सरफेशियल मैनर में क्या समझते हैं कि जो बंध होता है हमारा, बंध और मोक्ष परिणामों से या भावों से होता है। तो बोलते अभिप्राय शब्द ये बीच में आप कहाँ से ले आए? अभिप्राय का मोक्ष मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिथ्या दृष्टि जीव नरक, निगोद और स्वर्ग आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है ना। तो या तो आप दृष्टि की बात करो या आप जो है वो परिणामों की बात करो। अभिप्राय कहाँ से लाए? तो मिथ्या दृष्टि जीव नरक, निगोद और स्वर्ग आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है, तो संसार भ्रमण में अभिप्राय की क्या भूमिका है? उत्तर दिया, यह बात सत्य है कि मिथ्या दृष्टि को चारों गतियों में भ्रमण करने योग्य परिणाम होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिप्राय में विपरीतता होते हुए भी परिणाम नवमे ग्रीवेयक जाने योग्य भी हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि मुनि बनकर के भी मैं जो हूं कहां तक गया? नवमे ग्रीवेयक तक गया, एक बार नहीं अनंत बार गया। परंतु जब तक विपरीत अभिप्राय रहेगा तब तक चारों गति का बंधन छेदने योग्य संवर निर्जरा के वीतरागी परिणाम नहीं हो सकते। उन्होंने क्या बोला कि जब तक मेरा जो विपरीत अभिप्राय रहेगा, विपरीत मान्यता रहेगी, मिथ्या दृष्टिपना रहेगा, तब तक मैं संसार की सीमाओं में ही भटकता रहूंगा, है ना। जैसे वो नदी की जो चारों तरफ उसकी बाउंड्रीज होती ना, तो बहुत जोर से जो पानी आता है तब भी वो उसकी बाउंड्री कभी इस साइड में ज्यादा जाता है, कभी उस साइड में ज्यादा आता, भटकता रहता है। लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज बनी रहती है, थोड़ी आगे पीछे बढ़ जाती है, लेकिन वो रहता है उन सीमाओं में ही है। उसी तरह से मैं कितनी बार स्वर्गों में गया, कितनी नरकों में तो बहुत बार गया, निगोदों में बहुत बार गया, लेकिन इस संसार का छेदन नहीं कर पाया, चारों गतियों का छेदन नहीं कर पाया। ये लिखा ना, तब तक जब तक विपरीत अभिप्राय रहेगा तब तक चारों गति का बंधन छेदने योग्य संवर नेजरा के वीतरागी परिणाम नहीं हो सकते। विपरीत अभिप्राय की इस धुरी पर ही शुभ अशुभ परिणामों का दुष्चक्र चलता रहता है। एक गाय 10 फुट लंबी रस्सी से बंधी है,
और वह रस्सी एक मजबूत खूंटे से बंधी है। 10 फुट के घेरे में वह गाय स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकती है। वो चाहे बैठे, चले या सो जाए, खूंटा उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। 10 फुट के घेरे में घूमने में रस्सी का योगदान है, खूंटे का नहीं। है ना, क्योंकि रस्सी ने उसको ढील दे रखी है उतनी, परंतु वह उस घेरे के बाहर नहीं निकल सकती। इसमें खूंटे का ही कमाल है। आजादी मिली है तो वो उस रस्सी के कारण, लेकिन बंधा हुआ है, यानी उतना उसकी जो मजबूरी है उस घेरे से बाहर ना निकलने की, वो उस खूंटे के कारण। यदि खूंटा ही उखड़ जाए तो वह गले में रस्सी बंधे रहने पर भी घेरे से बाहर भाग जाएगी। इसको समझना, इस बात को। इसी प्रकार यह जीव शुभ अशुभ भाव रूपी रस्सी से बंधकर चारों गतियों में घूम रहा है, परंतु वह रस्सी मिथ्यात्व रूपी खूंटे से बंधी है। अतः जीव चारों गति के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। मिथ्यात्व का खूंटा उखड़ जाने पर वह घेरे से बाहर आ जाता है। अर्थात मुक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भले अभी थोड़ी देर पुण्य पाप की रस्सी बंधी हो, परंतु वह उसे घेरे के भीतर बांध नहीं सकती, अर्थात अनंतानुबंधी बंद फिर कभी नहीं होगा। है ना, तो कितना आसान एग्जांपल दिया है कि जो मैं चला जाता हूँ नौवें ग्रह तक और इधर उधर चला जाता हूँ, नरकों में जाता हूँ, इतनी बड़ी रस्सी मेरे पास है। तो जब जीव का वो खूंटा उखड़ जाता है जिससे कि वो रस्सी बंधी थी, तो भले ही रस्सी कुछ देर तक मेरे ऊपर बंधी रहे, लेकिन अब वो खूंटा नहीं रहा ना, तो खूंटा नहीं रहा तो रस्सी भी अपने आप निकल जाएगी थोड़े दिन में। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन होने के बाद जो मेरे चारित्रिक दुर्बलताएं हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। पाप पुण्य रूपी बेड़ियां भी कटने लगती हैं। भले ही श्रद्धा गुण और चारित्र गुण अलग अलग हो, लेकिन श्रद्धा गुण के सम्यक होते ही चारित्र गुण भी बिल्कुल तैयार खड़ा रहता है। इस प्रकार संसार भ्रमण का अंत न होने में मूल कारण विपरीत अभिप्राय ही है। अब इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं। हमारे जीवन में बाह्य क्रियाओं का क्या स्थान है, क्रिया का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये खाली मैं प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा आपको, अब अपने आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। हमारे जीवन में बाह्य क्रियाओं का क्या स्थान है, क्रिया का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है परिणामों का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में किस प्रकार पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन ये प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने ये पहला प्रश्न पढ़ा, हमारे जीवन में बाह्य क्रियाओं का क्या स्थान है, क्रिया का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है। हम लोग सब समझ गए ना, बाह्य क्रियाएं तो हम निरंतर करते रहते हैं, और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बाह्य क्रिया करने से ही हमको और कहीं फल मिले, तो वो तो मिलता ही है। लोक में धन कमाने का भाव आना, भोजन आदि बनाने का, भोजन करने का, ये सब जो है बाह्य क्रियाओं का स्थान हमारे अंदर बहुत प्रमुख है। हम इस बात के ऊपर की चिंता नहीं करते कि वो बाह्य क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न हो रही हैं। उन बाह्य क्रियाओं को आदित्य जी म्यूट करिए। आदित्य जी अनम्यूट कर दिया ना? अरे अनम्यूट करना कैसे? म्यूट करिए, म्यूट डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्यों नहीं होता? क्रिया का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है। अपन जानते क्रियाएं तो सारी अपन करते हैं, और बिना ये जाने करते हैं कि इन क्रियाओं का प्रेरणा या प्रेरणा स्रोत क्या है। हम नहीं जानते, हमें जैसे भाव आते हैं हम करते रहते हैं, जैसा मन में आया वैसा कर दिया। जैसा मेरी एक इच्छा हुई आज की वहां चलना है तो वहां चल दी, मेरी इच्छा हुई ये खाना है तो वो खाने लगा। तो ये जितनी भी बाह्य क्रियाएं हो रही हैं, हम उनको एकदम नेचुरल कोर्स में मान करके करते जाते हैं, सहज में ही करते जाते हैं। दुख के प्रसंग आते हैं तो दुखी हो लेते हैं, सुख के प्रसंग आते हैं सुखी हो जाते हैं।
बिल्कुल हम बिना किसी बाधा के चलते रहते हैं। दिक्कत कब आती है कि जब हम जो क्रिया चाहते हैं करना वो नहीं कर पाते, शारीरिक अयोग्यताओं के कारण या मानसिक संताप के कारण। जब हम वो नहीं कर पाते तब हमें थोड़ा कष्ट होता है, तब हम सोचते हैं कि ये क्यों नहीं कर पा रहा। तब जाकर के धीरे धीरे अगर हम उसको गहराई में जाके सोचें तो मालूम पड़े कि हमें जो क्रिया करने के पीछे जो प्रेरणा स्रोत था वो थे हमारे परिणाम, और परिणामों के पीछे जो प्रेरणा स्रोत था वो था हमारा अभिप्राय है, अभिप्राय और मान्यता। परिणामों का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में किस प्रकार पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अपन इसका एक एग्जाम लिखेंगे बाद में, अभी नहीं, बाद में कभी इसका एग्जाम लिखेंगे, तब आपको तब तक इतनी स्पष्टता हो जाएगी कि अपने आप इनके आंसर लिखते चले जाएंगे। एक ही क्रिया करते समय दो जीवों के परस्पर विरुद्ध परिणाम कैसे हो सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसा संभव है क्या कि क्रिया एक ही तरह की हो रही है लेकिन उनके भाव अलग अलग हैं? कोई बता सकता है कि ऐसी घटना कब घटित होती है? एक ही क्रिया हो रही है लेकिन भाव अलग अलग। ये तो पूजन के समय भी होता है ना। पूजन के समय भी होता है, बिल्कुल सही कहा। एक तो शुभ भाव, मतलब जो कीर्तन कर मतलब उसकी प्रशंसा में भाव से नहीं हुआ। दूसरा अपनी क्रिया कर रहा है, अर्घ चढ़ा रहा है, सोच कहीं रहा है। हाँ, तो ये दोनों विपरीत प्रतिक्रिया, ये तो लाइव एग्जांपल है। हाँ, और बाबूजी बताओ कोई और ऐसी क्रिया क्या? अभिषेक में भाव बदलते हैं सब। अभिषेक में भाव जो है बिल्कुल बदलते हैं, वो सोचता ही नहीं है सही। अरे आदित्य जी बार बार एक्चुअल में आदित्य जी आप बंद करिए, म्यूट करके रखिए, ऑन मत करिए, ऑन मत करिए। हेलो, संसार में आप कोई बोल रहे कुछ? क्या हाल है तेरे? हाँ बोलिए। बढ़िया। संसार में जो हम क्रियाएं करते हैं, अधिकतर क्रियाओं का जो संबंध है वो यही है जो आप बता रहे हैं। क्रिया कुछ करते हैं, विपरीत क्रिया का जो है प्रभाव, हम क्रिया कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव विपरीत भी होता है और अनुकूल भी होता है, जो भाव पर निर्भर करता है। लेकिन जब तक अज्ञानी हैं, जब तक हमें समझ दृष्टि नहीं हुए हैं, तब तक की क्रियाएं हमारी जितनी होंगी वो ऐसी ही होंगी जैसी आप बता रहे हैं। और समझ दृष्टि होने के बाद में अभिप्राय और भाव जब तादाद में बन जाता है तो हमारी क्रिया भी उसी भाव के अनुसार चलती रहती है। बाबूजी क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन है कि एक ही क्रिया करते समय दो जीवों के परस्पर परिणाम कैसे होते हैं, उनके आप उदाहरण दीजिए उसका। देखो वो जीव तो ऐसा कह सकते हैं सर कि जैसे दो क्रिया हैं, एक जीव तो बुद्धिपूर्वक कर रहा है उस क्रिया को और एक जीव कर रहा है अबुद्धिपूर्वक। तो दोनों नहीं बताया, दोनों की भाव अलग अलग हो जाएंगे एक्चुअली। कैसे बुद्धिपूर्वक कैसे मैकेनिकल रूप से कर रहे हैं? जैसे आपने पहले जो एग्जांपल्स लिए थे, या पूजा का भी ले सकते हैं या ड्राइविंग का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्योंकि जो हम जैसे कोई भजन ही बोल रहे हैं, अब इतना वो रट गया भजन कि वो हम बोल जाते हैं और हमारा भाव कहीं और ही रहता है, शब्द हमारे चले जाते हैं। और जो अगर जब हम उस भजन को सीख रहे होते हैं तो हमारा पूरा भाव उसी में जुड़े रहते हैं उस क्रिया में। अच्छा, एक ही दिशा के जैसे मिथ्या दृष्टि, दो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हो सकती है? हो सकती हैं सर। हाँ, कैसे? अरे एक कोई किसी का मर्डर करने का भाव लगा रहा है, ठीक है, और एक क्या कहते हैं मायाचारी का भाव लगा रहा है। हाँ, इन सब 5 पाप होते हैं ना। हाँ, एक किसी पाप में लिप्त है, दूसरा किसी पाप में लिप्त है, तो उनके भाव तो अलग अलग होंगे ना। हिंसा की क्रिया करने में उसके हिंसात्मक भाव होंगे, और जो मायाचारी करेगा उसके मायाचारी के होंगे, पापाचारी के पापाचारी के होंगे। और अगर सम्यक दृष्टि जीव हैं, दो सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो क्या उनकी अलग अलग क्रियाएं हो सकती हैं, अलग अलग भाव? उनके तो भाव समता के ही रहेंगे हमेशा। हाँ, यही बात सही कहा। सम्यक दृष्टि जीव के जो ज्ञानी है, जिसको तत्वों का ज्ञान है, वो हर स्थिति में
वो उसके समता के परिणाम होंगे। वो ये कहेगा कि ये मेरा गुण से क्रियाएं नहीं हो रही है, मेरे परिणामों से नहीं हो रही है। हाँ, मतलब उनकी थोड़ी वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन होगा वो सब सम्यक अभिप्राय एक होगा। हाँ, अभिप्राय बदल नहीं सकता। वेरिएशन तो 12वें गुण स्थातक रहेगा सर। हाँ, उनका वेरिएशन रह सकता है, जब तक क्या कहते हैं सारे राग द्वेष नहीं उठ जाएंगे, निकल जाएंगे। अरे अपन तो देखो ना, अपन वो उसके जब सम्यक दर्शन होने की प्रक्रिया में वो अध्ययकरण और अनिवृत्ति, पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण होता है, तो अनिवृत्तिकरण के पहले दोनों जो परिणाम होते हैं उनमें भी अलग अलग भेद पड़ता है ना। हम बिल्कुल सही कहा, बहुत सही उदाहरण बताया आपने। कोई जल्दी टारगेट पर पहुंच जाता है, कोई देर में शुरू करता है, तो हाँ, बाद में पहुंचता है। तो सब में वेरिएशन होता है। वो अनिवृत्तिकरण में सबके समान भाव होते हैं। यस, है ना। तो देखो, ये अपना पर्पस यही है कि अपन उस लेवल तक पहुंच गए कि नहीं जहां अपन इसको एनालाइज कर पाए। भाई साहब मैंने बताया इसमें सबसे बड़ी चीज है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि होना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जो अभी सीबीजन साहब बता रहे थे 100% सही बता रहे थे। जो जैसे जीव सम्यक दृष्टि होता है उनके भाव करीब सबके एक जैसे ही होते हैं, अभिप्राय एक जैसा होता है, क्रियाएं एक जैसी होती हैं। तो अपन को ये जो कोई ऐसी स्टोरी जैसा लगता है क्या, जो अपना कि जो सम्यक दृष्टि होता होगा उसका ऐसा होता होगा और हमारा तो ऐसा नहीं हो रहा है, हम उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा सोचता है? और क्यों नहीं स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं हम। तो अगर हम ये इमेजिनेशन कर पा रहे हैं तो हमको अपना मिथ्यात्व दूर करने के प्रति हमें गंभीरता क्यों नहीं आती? आ रही है। संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं सर जी कि वो इतना आसान नहीं है, और पहले उसका संकल्प दृढ़ता वो बहुत जरूरी है। क्या हरपिजन साहब? भाई जैसे ये कह रहे हैं ना, रच बच गए। हमें जो है एक्चुअली में ये मालूम होते हुए पूरी तरह जानकारी है, सब ज्ञान में है, इसके बावजूद भी हमारे जो भाव है वो बदल नहीं पाते। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। हाँ, वही तो बिल्कुल कैसा ही कह रहे हैं आरपी जैन साहब, इतने संस्कार गहरे पड़े हुए हैं कि उस वो खूंटा जो बंधा हुआ है ना, गाय की रस्सी का जो खूंटा बंधा हुआ है वो इतना तगड़ा बांधा हुआ है जैन साहब आपने। जैन साहब बात आपकी सही है, लेकिन हम स्वाध्याय जो कर रहे हैं इसका भले ही इतना असर हो 0.00001%, लेकिन भावों में, विचारों में, क्रियाओं में अवश्य ही परिवर्तन आ रहा है और आएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बाबूजी आप सही कह रहे हैं, बहुत परिवर्तन आया भी है। परिवर्तन नहीं होता तो लगातार 20 महीने से 22 महीने से जिस रुचि से हम स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, कब के भाग के खड़े हो गए होते यहाँ से। पहली बात है, और दूसरा हमारे चिंतन करेंगे तो मतलब दूसरा अपने आचरण में भी मैं कह रहा हूँ खुद अपना बहुत अंतर आया है। मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ। और यही नहीं भाई साहब, यही विचार रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम ये सोचते रहे स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होना है, ये रोजाना एसके साहब एक ही बात कहते रहते हैं, इनकी बात में कितना दम है कितना दाम नहीं है, यही सोचते रहेंगे तो हमारा परिवर्तन, वो संस्कार जो पड़े हुए हैं और बलवती होंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। सर ट्रेन में बैठा हुआ एक शख्स ये सोचता है मैं तो डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा, बिल्कुल एक सोचता रहता है पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मालूम पड़ा ट्रेन पलट गई, कहीं मैं ऊपर ही चला गया, उसका कोई इलाज नहीं। एक क्वेश्चन आया, अभिप्राय का हमारे जीवन में क्या स्थान है, वह दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करता है? हमारा अभिप्राय बदलने से दूसरों को कुछ लाभ होता है? संसार को, समाज को हमारे अभिप्राय के बदलने से किसी तरह का लाभ आदि मिलता है क्या? लाभ मिलेगा, प्रेरणा मिलती है ना। प्रेरणा तो मिलेगी सर, प्रेरणा तो मिलेगी ना सर। जब दिखाएंगे तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरित तो होते हैं। नहीं, प्रेरणा की बात तो इनडायरेक्ट प्रेरणा की बात, तो आप डायरेक्ट बात करो ना। नहीं, जैसे दूसरों के साथ आप अगर कोई अत्याचार कर रहे हैं या दुर्भावना कर रहे हैं, उनके साथ क्रिया कर रहे हैं, वो तो नहीं होगी, कम से कम हिंसा हो रही है, हिंसा रुकेगी। अभी तक आप जैसे किन लोगों को छल रहे थे,
लोगों को आप जो है अपना मान कषाय के कारण लोग परेशान कर रहे थे, सबसे वही तो मैं लड़ाई कह रहा झगड़ा कर रहे हूँ, थे। उन क्रियाओं से वंचित हो जाएगा ना तो वो। वो जो समाज के जो लोग हैं वो देख करके हतप्रभ रह जाएंगे कि ये व्यक्ति कल किस तरह से हम सबको जो है वो दुखी कर रहा था, और आज ये हमारे सभी आचरण में सहायक हो रहा है हमें, बल्कि भली भांति हम इसकी तरफ से बिल्कुल अभी बेफिक्र हो गए हैं। तो ये जो परिणाम आएंगे उससे पूरी समाज सुधरती है। नहीं सर, अगर कोई समताधारी जीव है जिसके परिणाम क्या कहते हैं अभिप्राय सम्यक हैं, अगर उसको कोई 50-100 गालियां दे रहा है, कुछ भी अत्याचार कर रहा है, वो समता भाव से रुका हुआ है, तो समाज को प्रेरणा मिलेगी ना। देखो इतना होने के बावजूद भी वो कितना समता भाव से क्या कहते हैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। नहीं, प्रेरणा भी मिलेगी, प्लस हमारे जो कारणों से, घर में ही आप एग्जांपल ले लो कि आप घर में कोई, घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या हेड ऑफ द फैमिली है या सासू माँ है, वो एक सुधर जाए जीव, तो जितने वो सब लोग आतंकित रहते हैं उस परिवार में, सब कितना अच्छा वातावरण में रहने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। उसका अभिप्राय बदलते ही कि जब ये मैं सोचता था कि मैं इस घर का लीडर हूँ और मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लोग आतंकित रहते थे, लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकते थे। एक के परिणाम बदलते ही पूरा घर सुखमय होने लगता है। तो ऐसे ही अगर समाज का हर व्यक्ति अपनी अपनी गारंटी ले कि दूसरे सुधरे या ना सुधरे, मुझे अवश्य अभी अपना अभिप्राय पलटना है, इतने संकल्प मात्र से न केवल उस फैमिली की बल्कि समाज की दशाएं बदलने लगी। इस बात को आप एग्री करेंगे मेरे। तो देखिए कि ये हो गया हमारा तीसरा एक पॉइंट है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय से प्राप्त होने वाले फल का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। अपन को मालूम है विपरीत अभिप्राय का फल अनंत दुख किस प्रकार से है। विपरीत अभिप्राय का अर्थ क्या है? विपरीत माने मिथ्या दृष्टि है ना, तो उसका अनंत दुख है। उसमें तो 70 कोड़ा कोड़ी के जो कर्म बनते हैं तो क्योंकि वो अनंत दुख किस प्रकार से, अपन ने इसमें पढ़ा था कि जो जीव है उसको तरह तरह की उसको जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं मिथ्या दृष्टि जाति के, उससे वो स्वयं ही दुखी रहता और उसके दुख जो है वो कभी समाप्त होते नहीं, क्योंकि उसकी वांछाएं, उसकी आकांक्षाएं वो लगभग जो है वो निरंतर चलती रहती हैं, टूट रहती हैं, और वो इससे त्रस्त रहता है। क्रिया का फल शून्य है क्या, और यदि शून्य है तो पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश क्यों दिया जाता है? अपन ने पढ़ा था ना। ललित जी बताओ। अब तो बोल रहे हो क्रिया का फल शून्य होता है और हमसे बोल रहे हैं ये क्रिया मत करो वो क्रिया मत करो, तो ये दोनों चीजें क्यों बोलते हैं? क्रिया तो मतलब भाव से ही है ना सर, एक्चुअली जो परिणाम है जी उसका ही फल है एक्चुअली। क्रिया तो एक तरह से पुद्गल का वो है कार्य। तो पाप का ही परिणाम जो फल मिलेगा उसी से बंद बनेंगे एक्चुअली। ये क्रिया ये मत करो करने के पीछे भाव क्या है, कहने का भाव क्या है, उद्देश्य का भाव क्या है? मतलब अगर कोई क्रिया जिससे कषाय से प्रेरित है, मतलब जिसमें कषाय वाले भाव से प्रेरित है, तो उसको छोड़ने का बात आती है कि इसको छोड़ना चाहिए। देखो अपन ने पढ़ा था ना कोई पेज नंबर 45 पे, क्रिया की भाषा में भी परिणाम की ही बात कही जाती है, क्योंकि कथन तो व्यवहार की मुख्यता से होता है और व्यवहार के द्वारा परमार्थ को ही बताया जाता है। यदि यह कहा जाए कि रात्रि भोजन मत करो, तो इसका आशय यही होगा कि रात्रि भोजन का भाव मत करो, है ना। तो वो हम जो बोलते हैं वो बोलते क्रिया की भाषा में है, लैंग्वेज में हमारे ये होता है कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन उसका असली है कि वैसे भाव आने ही मत दो, तो क्रियाएं कहाँ होंगी? उस तरह के परिणाम नहीं होने चाहिए, परिणाम नहीं होंगे, है ना। ये अपने को बहुत क्लियर मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी को भी कहते हैं, समझाते हैं कि भैया क्रोध मत करो, है ना, धैर्य धारण करो, तो वो क्रोध नहीं करोगा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हाथ पैर मत कपाओ, आंखें मत लाल करो, वो नहीं। असली अंदर में ऐसे भाव ही ना आए, और भाव क्यों नहीं आए उसके पीछे वो हमें उसका पूरा कर्म रहस्य समझना पड़ेगा, मान्यता बदलनी पड़ेगी। उस मान्यता के आधार पर फिर हमारा वो क्रोध उत्पत्ति होगी ही नहीं, है ना। तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। वो हमको बार बार ध्यानत राय जी की, आप देखो कभी भी कोई अब आपको प्रतिकूल संयोग आएंगे जीवन में, तब आपको
तुरंत ध्यान आएगा। ये लाइन आपको पंक्ति अगर ध्यान आ गई, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा, अति साम्य जलन क्या है, अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जले सीरा। ये लाइन आपको दिमाग में आ गई ना, उन क्षणों में जब आप विचलित हो रहे हैं तो आपको बहुत अनुकूलताएं मिलेंगी, बहुत जैसे ठंडक जैसे मिलेगी कि भैया मैंने ही किया था। तो बेचारे जो सामने खड़े हुए हैं ये अपना कर्जा वापस लेने आए, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही किया था ऐसा खोटा। यही तो मान्यता है। सम्यक दृष्टि को यही मान्यता जो है उसकी परिपक्व हो जाती है, हमारी नहीं हो पाती। इसलिए एक डिफरेंस है, जैसे आप कहते हैं ये काम मत करो, तो हम समझने लगते हैं ये क्रिया मत करो, लेकिन आपके भाव ये है कि उस क्रिया करने के भाव मत करो। अगर हम भाव के हिसाब से समझेंगे तो उस क्रिया का 2 समय नहीं लगेगा। और आपने अगर कह दिया कि ये क्रिया मत करो, तो हम क्रिया तो नहीं कर रहे, क्रोध तो नहीं कर रहे, लेकिन अंतर मन में ऐसी गुस्सा कर रहे हैं कि कुछ पूछो मत। तो क्रिया न करने का जो उपदेश देंगे, जो देंगे वो क्रिया नहीं, भाव से मतलब है। वो भाव ऐसे भाव ही मत करो, मेरे विचार से तो ऐसा है। नहीं वो तो है ही, लेकिन अगर आप इसमें भी कोई छल ग्रहण करना चाहे तो बोले आपने भाव के लिए मना किया ना। वो बात तो दूसरी है। हाँ, क्रिया तो कर ही सकते ना। यहाँ बात छल की नहीं चल रही, यहाँ तो बात साधारण सौम्य तरीके से, साधारण तरीके से किसी की बात के जो कह रहा है कोई, जो विद्वान या जो भी हमारे शास्त्र कह रहे हैं या हमारे मुनि महाराज कह रहे हैं, उनका उद्देश्य भाव से परिवर्तन का है, क्रिया परिवर्तन का नहीं है। कई बार जन साहब, अगर वो क्रिया सामने नहीं आती है और परिस्थितियों बस वो क्रिया नहीं कर पाता है, मगर वो उसके भाव तो इतने विध्वंसकारी चल रहे हैं अंदर, हाँ, वो तो मालूम ही नहीं पड़ते। तो वो तो बेसिक तो चीज यही है कि उपदेश जो दिया जाता है भावों के लिए दिया जाता है, ऐसे भाव ही पैदा मत करो, क्योंकि बंद उन्हीं से होता है। हाँ, क्रिया हो भी सकती है कि क्रिया क्रियान्वित भी हो सकती है, क्रिया क्रियान्वित नहीं भी हो सकती है, मगर भावों का जो चंचलता है वो तो कभी भी विध्वंसकारी हो सकती है। उसका तो महसूस करना दूसरे आदमी को तो पता ही नहीं पड़ेगा, खुद को भी नहीं मालूम पड़ता, दूसरे को तो कैसे मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो परिणाम एक्चुअली सब अक्सर तो ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना कि हमने कोई भाव आया और वो जैसे माने कि अगर शुभ भाव नहीं और हमने उसको अपने उस भाव को उपशम किया, दबाया कि नहीं एक बात ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो क्रिया नहीं की एक्चुअली। बहुत बढ़िया। तो ऐसा करते हुए ग्रेजुअली क्या होगा कि हम उस तरह के भाव भी धीरे धीरे लेना आना हमारा बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैबिट में ऐसी बात आएगी। देखो आपकी अभी इसमें एक थोड़ी सी कसर रह गई। तो कसर क्या रहेगी कि जैसे अब इसमें एक चीज आई थी ना कि सारे संसार के लोग ये जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप बुरे हैं, सारे संसार जानता है, और इसलिए आप अपने आप को रोक लेते हो। कहीं आप हिंसा करने जा रहे हो और आपको ये लगा नहीं ये बुरी बात है, समाज में लिखा है कि ये समाज में अपराध है तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो पार्शियली तो आप बच जाओगे, लेकिन फिर आपके भाव के फिर कभी आके खड़े हो जाएंगे और फिर आपको ये अपने आप को दोहराना पड़ेगा कि नहीं भाई ये नहीं करना है। तो उसकी जड़ को जाओ, और जड़ है हमारे अभिप्राय है ना, नहीं तो ये भाव फिर आने लगेंगे। वहां तक तो ठीक है, आपने अपने आप को रोक दिया, जब तक मेरी मान्यताएं नहीं बदलती तब तक मैं सामाजिक नियमों से काम चलाता हूँ कि समाज में ये सब अपराध है ना, मुझे नहीं करना है, राजदंड वगैरह के जो है मैं उसका नहीं, लेकिन अगर उसने क्रिया को जो उसने भाव को दबाया अपने समाज को दिखाने के लिए, अगर उसने केवल ऐसा किया तब तो दोबारा आई बात। लेकिन अगर उसने उस अपने भाव को दबाया और क्रिया को नहीं किया और उसको खुद उसको अच्छा महसूस हुआ है, तो उस भाव को अगली बार नहीं करेगा। जैसा वैसा है, ऐसा है कि जो सामाजिक डर से या राज व्यवस्था की डर से अगर कोई वो क्रिया नहीं कर रहा है तो स्थूल रूप से उसके भाव नहीं बदल रहे हैं। मगर कहना उनका ये है कि जब तक भाव में परिवर्तन नहीं आएगा तो बार बार इस तरह की क्रियाएं रिपीट होने के लिए आतुर रहेंगे और बार बार आप उनको बंद करते रहेंगे। जो वास्तविक मूल विषय है भावों में परिवर्तन लाना, अभिप्राय में परिवर्तन लाना, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब नहीं, जैसे वो क्रिया को न करके अगर वो
हाँ, आरपी जैन साहब कुछ बोल रहे हैं। मैं तो इतना ही ऐड करना चाहता था, जैसे इन्होंने कहा है, अभी तक सब लोग कह रहे हैं क्रिया और परिणाम में डिफरेंस हो सकता है, ये सही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाली चीज नहीं। अल्टीमेटली दे हैव टू एग्री, मींस एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होना ही होगा। मैं छल या मायाचारी इतने लंबे तौर तक नहीं कर सकता। देखो इसमें ऐसा, वो मायाचारी की बात भी नहीं कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको हमारा किस लेवल पे होगा। जो ललित जी ने कहा कि मैं जब भी मेरे को इस तरह की जो है के क्षण आए जिनमें मुझे डिसीजन लेना हो कि मुझे ये नहीं करना है, और मैं हर बार उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन वो टेम्परेरी है। क्यों टेम्परेरी है? क्योंकि मैं अभी तो अभ्यास ही कर रहा हूँ, तो मान्यता तक नहीं पहुंचाऊंगी। ये मुझे क्यों आ रहे हैं भाव? मान्यता नहीं सुधरी है, बिल्कुल सही है। मान्यता सुधरी नहीं है। संस्कार जरूर आपके थोड़े थोड़े जो है वो ढीले पड़ने लगेंगे, लेकिन जैसे मुनिराज हैं, बन करके मैं मुनि बन करके 9वें ग्रह तक गया, उस समय मेरे भाव हमेशा शुभ ही रहते थे। उतने शुभ रहते थे कि 9वां ग्रह पास नहीं है, वहां तक जाने के लिए उत्कृष्ट शुभ परिणाम चाहिए। उसी परिणामों के अनुकूल क्रिया भी हो रही है। क्रिया भी हो रही है, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है और पंच महाव्रत का पालन हो रहा है। और मैं, लेकिन मैं समझ क्या रहा हूं, मेरा अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है कि मुझे ये नहीं करना है। जैसे अभी ललित जी ने बात करी ना कि हम बार बार ये सोचते हैं कि मुझे नहीं करना, वो भी मुनि बन करके यही सोचते हैं, मैं मुनि हूँ, इतना बड़ा मुनि हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। नहीं तो करना शुभ परिणामों में को अपने बनाए रखने के लिए फोर्सफुली कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तब भी उनका मिथ्यात्व जाता नहीं। वो अभिप्राय नहीं बदला, अभिप्राय नहीं बदला, क्योंकि वो सहज में नहीं हो रहा है, वो एक कंपल्सन में हो रहा है सब। हाँ, जब वो मान लेंगे कि किसके शुभ भाव और किसके अशुभ भाव, मैं तो वो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो मेरा स्वभाव ही शुद्ध भाव भाव है। बना है, मुझे कहाँ ये अशुभ और अशुभ अशुभ में फंसा रहे हो। जब ऐसा भाव जब आने लगता है, काय का मुनि, मैं तो जीव द्रव्य हूँ जी, मेरे अंदर कोई अहम भाव नहीं कि ये मैं करता हूँ, इन भावों का करता हूँ, ये सब समाप्त हो जाता है। अबुद्धि पूर्वक ही वो सब महाव्रत आदि का पालन होने लगता है, तब उस परिणति में वास्तविक सुधार होता है। सही बात। अबुद्धि पूर्वक उन क्रियाओं उन पर चलने लग जाए तो समझ लो मान्यता बदल गई, अभिप्राय बदल गया, परिणाम फिर शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध आएंगे। परमानेंट इलाज करना है ना अपन को, टेम्परेरी नहीं करना। ठीक है ललित जी। तो एक जन से एक बात और बोलना चाह रहा था। बोलिए। कि जैसे हम कभी कभी अक्षम हो जाते हैं, जैसे अभी हमारा बुढ़ापा हो गया, अक्षम हो गए, कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे, दवाइयों पर हैं, लेकिन फिर भी हम संपत्ति को नहीं छोड़ते हैं और भोगने की जो अभिलाषा है वो एंड तक बनी रहती है। जबकि हमको मालूम है कि हम खा भी नहीं सकते, बाहर का भी नहीं खा सकते, जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, फिर भी संपत्ति को लेके बैठे रहते हैं, तब भी नहीं छोड़ते, तब भी उनका त्याग नहीं करते, तब भी किसी को देते नहीं है। और ऐसा ही लगता है कि भाई कहीं मौका मिल जाए तो फिर भोग लूंगा मैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ना होते हुए भी मतलब हम नहीं भी कर पाते, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जो भाव है वो बहुत मिथ्या के भाव, बहुत जैसे आपने जो अभी किताब में बोला, ऐसे खूंटे से बंधे हैं, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अनादि काल से इन भोगों को भोगा, भोग भोग के छोड़ दिया, स्वयं को ही भोग डाला, लेकिन भोग अग्नि में कितनी बार मैं जल जल कर भस्म हुआ। उस पतंगे की तरह बार बार उस ज्वाला पर जाता हूँ, भस्म होकर के वहीं बिखर जाता हूँ। ऐसा कितनी बार मेरे जीवन में हुआ, आज तक उन भोगों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जब ये विश्वास आने लगता है तभी वो हमारी मान्यताएं ढीली पड़ती हैं। किसका भोग करूं? कौन भोग करता है? शरीर ही तो मैं, शरीर मेरा ना तो स्वरूप है, न शरीर की इंद्रियां जिनके माध्यम से मैं ये दम्भ भरता हूं उन्हें भोगने का, वो भी यहीं छूट जाती है। क्या भोगोगे उनको? और भोगने का खाली भाव ही हम भोगते हैं, और भोगने का भाव को ही मैं राग कहता हूँ। अपने ही राग को भोगता रहता हूँ, उसमें ही खुश रहता हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इन बातों के ही कोई भोगता रहता है और कुछ नहीं भोग सकता जी, परद्रव्य को कभी भोग नहीं सकता। सर इसमें एक क्वेश्चन, इसमें रिवर्स भी तो हो सकता है, जैसे कि मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ लेकिन भाव नहीं हो, जैसे कि चलते चलते पेड़ का पत्ता तोड़ लिया, मुझे नहीं कुछ इंटेंशन नहीं था, कोई भाव नहीं थे कि इससे जीवों को दुखी होगा या होगा, लेकिन बस वो सहजवश क्रिया कर दी। जैसे कि आपने बताया कि
पहले भाव होते हैं फिर क्रिया होती है, लेकिन कभी कभी बिना भावों के भी क्रिया हो जाती है, तो उसमें क्या कम दोष लगेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया बात कही उन्होंने। बताओ भाई आप लोग जरा सॉल्व करो इसको। अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने कि मैं खाली क्रिया करता हूँ, अबुद्धिपूर्वक क्रियाएं कर रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा हूँ। तो कौन भाव अबुद्धिपूर्वक? अबुद्धिपूर्वक ही भाव होते हैं, बिना भाव के कभी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। कभी बुद्धिपूर्वक भाव होते हैं, कभी अबुद्धिपूर्वक भाव होते हैं, लेकिन भाव प्रेजेंट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए जैन बिल्कुल साहब, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बिना भाव के तो क्रिया होती ही नहीं है। जैन साहब, ये स्थिति वही है, उस तो मन में चलेगा ही सही। ये स्थिति वही है। एक मिनट, हाँ ये स्थिति वही है जैसे आदमी गाड़ी ड्राइव करता है, हाँ सबकॉन्शियस माइंड से गाड़ी चला रहा है, हाँ सोच कहीं रहा है, तो जो पत्ता तोड़ने की जो आदत है या जो क्रिया कर रहा है वो उसी सबकॉन्शियस माइंड से हो रही है, मगर हो किसी न किसी भाव के स्वरूप ही हो रही है। उसका प्रदर्शन नहीं हो रहा, उसका सोच नहीं रहा है, मगर हो तो भाव, बिना भाव के कोई क्रिया हो नहीं सकती है। मेरा तो विचार ये है। सीवी साहब, उसमें जैसे भाव ना भी हो और क्रिया भी कर रहा हो, लेकिन अभिप्राय जरूर छुपा हुआ है। अभिप्राय तो को अलग नहीं कर सकते आप। नहीं, बात हो रही है केवल यहाँ भाव की और क्रिया की। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था, मैं उनका बात समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसे यदि अभिप्राय में है और भले ही हम बुद्धिपूर्वक कोई बात क्रिया कर रहे हैं, तो यदि आप मूल में जाओगे ना, तो उस जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में गई है वो क्रिया, उसका भी कहीं ना कोई अभिप्राय है, कहीं ना कहीं उसका मूल भाव छुपा हुआ है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। संस्कार ऐसे तो पड़े हुए हमारे, संस्कारों के वशीभूत होकर के हम ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार, अगर हम संवेदनशील हो जाते हैं तो हमारे बहुत से संस्कार टूट जाते हैं। वो टूट जाएंगे तो हम अबुद्धिपूर्वक भी वो काम नहीं करेंगे जिससे हिंसा हो। हम जानते हैं कि इन क्रिया में हिंसा हो रही है, तो अबुद्धिपूर्वक चलते चलते पेड़ तोड़ लिया, तो ये भी तो हिंसा हुई। इसका पाप नहीं लगेगा क्या? पाप अवश्य लगेगा, कर्म अवश्य बनेंगे। कोई ये सोचेगा बुद्धिपूर्वक काम कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म जरूर बनेंगे। इसीलिए ये कहना कि ये कोई कह दे कि हम अबुद्धिपूर्वक कर रहे हैं तो हमें कोई दोष नहीं रहेगा, ये नहीं। और पहली बात तो ये जैसे बता रहे हैं कि बिना भाव के कोई क्रिया नहीं होती। बाबूजी, कहना ये था, देखिए कर्म तो बनेंगे मगर उनकी स्थिति अनुभाग, उनमें अंतर रहेगा मेरे हिसाब से। देखो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सब बिल्कुल टाइम तक वहां तक पहुंचा दिया। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि देखो ये दो कारण से होगा। विपुल ने जो क्वेश्चन पूछा उसको अपन को पूरा समझो। ये दो तरीके से होगा। एक तो जो बाबूजी ने कहा ना, पूर्व संस्कार। संस्कार कैसे होते हैं कि एक बच्चा जो है वो एकदम शाकाहारी और जो है सात्विक बच्चा है, और एक बच्चा जो है जो ऐसे घरों में, परिवारों में पड़ा है जहाँ हिंसा एक मामूली बात है, तो वो जब वो खेलेगा खिलौने से या कोई गेम खेलेगा, वो जो सात्विक नहीं है वो ऐसे ही तोड़ेगा कि उधर से एक घोड़ा निकला और इधर से मैंने एक तीर चलाया और वो मर के गिर गया, है ना। या मैं चलते फिरते उसको, जब बच्चे खेलने में कोई चीजों का वो करते हैं प्रयोग, तो एक घोड़े को मैंने छेद दिया और मैं उसमें, मुझे अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि मेरे संस्कार उस जाति के थे। दूसरा बच्चा जो खिलौना से खेल रहा है, वो गाय को दुलरा रहा है, उसको सहला रहा है, उस तरह के उसके संस्कार बने हुए हैं, तो इसलिए उसके अंदर वैसी ही धारणाएं भी आएंगी। ये बात अलग है कि उसके संस्कार जो बने हैं उनके पीछे मान्यता भी ऐसी ही है। इसके पीछे खोटी मान्यता है, इसके पीछे मान्यताएं थोड़ी डिफरेंट है। भले ही मिथ्यात्व वाली ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी अलग अलग डिग्री रहती है। इसलिए वो जो अपन लेशिया वृक्ष अपन ने पढ़ा था ना, यस, लेशिया वृक्ष में एक ने तो सोचा कि इनको पत्तों को, खाली इन आम को जो है तोड़ लूं। किसी ने बोला ब्रांचेस तोड़ लेता हूं। कौन एक एक आम तोड़ेगा? सबसे पहले ने तो तोड़ा था, सोचा था कि जमीन पे गिर जाए वही खाऊंगा। दूसरे ने बोला नहीं नहीं यार, जमीन पे तो कब गिरेगा, तो मैं ऊपर चढ़ के तोड़ता हूँ। देखो दोनों, सबके भाव में परिवर्तन आता रहेगा। तीसरे ने सोचा इसका भी इंतजार क्यों करूं, एक एक कौन चुने, पूरी शाखा तोड़ ले देता हूँ। और शाखा तोड़ के किसी ने बड़ी ब्रांच तोड़ी और किसी ने तो पेड़ को जड़ से काटने के भाव भी किए। जिस समय वो जीव इस तरह के भाव करता है, उनके भावों में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए उसी तरह से उनके, जैसे सीवीजन साहब ने कहा, उसी तरह उनका स्थिति अनुभाग का बंध भी अलग अलग होता है। जिसने बिना अभिप्राय के उनको, उन पत्तों को, फूलों को तोड़ दिया,
संस्कार वश तो तोड़ा ही, उस तोड़ते समय भी उसके भावों में अलग अलग तरह के भाव हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने छोड़ा, मुझे एक ही पत्ते की जरूरत है, आप तुलसी के पत्ते डालते हो ना अपने चाय में सवेरे, तो एक ने सोचा मुझे 4 पत्तों से काम हो जाएगा, उतने ही तोड़ूं, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा गया, उसने देखा इतनी बड़ी अपनी जो तुलसी लगी हुई, एक डाल खींच के ले आया, डालेगा 4 पत्ते ही, उसको बिल्कुल उसके दुख नहीं होगा कि ये एक चैतन्य है, इसके साथ में ऐसा करूं जितना मेरा मिनिमम काम हो जाए उतना ही इसको दुख दर्द मिले, अच्छा है। ऐसे भाव कितने को आएंगे? लेकिन नहीं आएंगे तो उनके परिणाम भी वैसे ही बंद होंगे, उसी जाति के होंगे। सब लोगों ने भली बात कहा कि उसमें या तो संस्कार रूप से वो भाव विद्यमान है, अबुद्धि पूर्वक विद्यमान है, या संकल्प पूर्वक बुद्धि है कि मुझे तो तोड़ना ही है आज। इनके अनुसार ही इतने सारे जो हमारे यहाँ भेद बताए हैं कर्मों के, इसी के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। होगा, सही बात। ठीक है विपुल जी। इसलिए कोई भी क्रिया करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है कौन सी क्रिया कर रहे हैं। मिनिमम, और देखो अपना अलारा वाला प्रिंसिपल हर जगह रखना कि जितना कम से मेरा काम हो जाए उतना ही काम करना। ये विपुल जी जो रवाना हो गए बिना आंसर सुने। अभी है, बैठे। अच्छा अजी, तो मैं कुछ आपका समाधान कर पाया विपुल जी? सर क्लियर तो हुआ, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बताइए। क्योंकि सर बात ये चल रही थी कि अभिप्राय और भाव प्रधान है, लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिया पत्ता तोड़ने वाला, वो मतलब एक सहज क्रिया है, भाव कुछ नहीं थे। भाव ये नहीं थे कि मैं पत्ते को तोड़ूं या पेड़ को दर्द होगा या कुछ होगा या ये भी एक जीव है। बस वही एक आदत अनुसार एक चलते जा रहे थे, तोड़ लिया। अब अपना बोल दिया आपने। आदत कहाँ से आए? संस्कार से आई। संस्कार कैसे पड़े? ये क्रिया आपने ऐसी क्रिया करने के आपके पहले से हुए थे, यही ऐसी सामने यही तो बताया आपने, खुद ही बोल दिया मेरी आदत पड़ गई। आदत कहाँ से पड़ी? संस्कार थे आपके। भाई साहब ने कई बार बताया। वो तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों किया। मेरे को ये समझना है कि जानबूझ के तोड़ना और अनजाने में तोड़ने में कर्मों के हिसाब से कितना फर्क खड़े होते हैं ना। वो मैंने आपको बताया ना कि जिसके जितने भाव जिस प्रकार के होते हैं, तोड़ने में भी आप देखो, जब तोड़ने के भाव होते हैं ना कि मैं जो टूट नहीं रहा, अपने को बहुत जोर लगा के मैं तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ के ही रहूंगा आज, भाव बदल जाते हैं। तो वो जो जिसने मैंने वो षट वृक्ष का आपको लेशा वृक्ष का उदाहरण इसलिए तो दिया कि उसमें अलग अलग जीवों के अलग अलग भाव होते हैं। अब जिसने खाली ऐसे ही अनध्यावसाय करके वो जो तोड़ दिया कि उसके भाव कुछ भी नहीं थे, दोष उसको उतना तो नहीं लगा। जिसको संकल्प पूर्वक जड़ से काटने के जो भाव होते हैं, उन भावों के मुकाबले में ये भाव बहुत हल्के हैं। कोई स्थिति अनुभाग उस हिसाब से कम लगे, हिसाब से बंद होगा अवश्य, लेकिन वेरिएशन होगा। नहीं भाई साहब एक बात और भी है जिसको हम अभी समझ रहे हैं कि मैंने तो जानबूझ के नहीं किया है, मेरी तो ऐसे ही मैंने पत्ता तोड़ लिया। तो ये इसके पीछे हमें इस क्रिया के पीछे चिंतन करना पड़ेगा। ये आकर चलते पत्ते तोड़ने की आदत कहाँ से पड़ी, क्यों पड़ी? क्या हमने ये पेड़ से सीख के आए थे पत्ता तोड़ के चलने वाली बात? क्योंकि हमने कहीं न कहीं से इस संस्कार को पाला है, इस संस्कार को भोगा है, उसी के हिसाब से आगे चले हैं। तो इसलिए हम इस क्रिया को ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो वैसे ही हो रही है, इसमें कोई हमारे भाव नहीं लग रहे या हमारा कोई इसमें वो नहीं है। बाबूजी प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न विपुल जी का ये है कि अनजाने में अबुद्धि पूर्वक अगर ये क्रिया हो रही है तो उसमें कर्मों का बंध किस तरह से होगा, वो उन्होंने समझा दिया। बस एक चीज और बोलूं आपको कि जैसे हमारे घर में कोई ऐसा एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो अकारण क्रोध करता हुआ दिखाई देता है, बात बात में क्रोध करता है ना, तो काफी लोग तो वो परिवार के लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, जान की तो आदत ही ऐसी है। दूसरा कोई नया आदमी आता है, वो कहता है आपके जो बाबा बड़े गुस्से वाले हैं। बोला साहब कोई बात नहीं, हमारी तो आदत पड़ गई, इनकी ऐसी है, स्वभाव है। लेकिन ये सब कहते हुए भी क्या हम उससे दुखी नहीं होते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा, बहुत सही जवाब। मानते हो कि इनकी आदत ही, हम सब दुखी होते हैं और चाहते नहीं कि इनकी आदत ऐसी बनी रहे। उसी प्रकार से अगर जो है हमारी आदत पड़ गई है ऐसी कि कहीं से पत्ता तोड़ लेना, कहीं कुछ है तो पिन को मरोड़ के रख देना, किसी के यहाँ जाओ तो वो पेपर वेट घुमा लेना। आपने देखा वो एक हमारे उसमें बैच में हुआ करते थे,
तो वो उनकी आदत थी कि वो बॉस के पास जाते थे तो उनके सामने जो जो सामान रखा रहता था, पेन रखा है, पेपर वेट रखा है, उससे उठा खेलने लगते थे। वो खेल खेल के बात करते रहते। तो वो जब वो आते थे वो तो पूछते थे बॉस से, सर मैं ही कम इन, और 1 मिनट रुक जाओ जरा। वो सारा सामान उठा के ड्रॉअर में डालते थे। फिर उससे बोलते हैं यस यू मे कम। तो ऐसे व्यक्तियों से हम सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम जानते हैं कि ये हमें दुखी करेगा। इसी तरह से वो हमारे अनजाने क्रियाओं से वो पेड़ पौधे तो दुखी होंगे ही होंगे ना। सही बात है ना। हमारे बल्कि हल्के भाव हों, खोटे भाव हों, उसी हिसाब से, उसी अनुरूप में, उसी प्रपोर्शन में वो दुखी सुखी होते। और चलते चलते किसी के चाटे मार दो तो ऐसे ही पेड़ खड़े हुए बेचारे, पेड़ ने कुछ नहीं बिगाड़ा और तुमने उसकी पत्ती तोड़ ली। ऐसे ही जैसे चलते हुए आदमी भी चाटा मार दिया। वो कह रहे मेरी तो हालत है ये, मेरी तो हालत है, चाटा मारता हूँ हर एक हाँ, मैं जैसे निकलता हूँ जो रास्ते में पड़ जाता है एक रसीद करता हुए जाता हूँ आगे। एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, एक घर में 2 बच्चे होते हैं, एक शांत स्वभाव का रहता है, एक ऐसा रहता है कि वो उसको ना घर में ऐसा कोई स्वभाव नहीं होता, लेकिन उसको किसी को मारना, किसी को छोड़ना, कभी किसी का खा जाना, वो चालू रहता है उसका। तो ये आकलन तो नहीं होता है इसका, क्योंकि एक बच्चे का स्वभाव एकदम निर्मल है, वो शांति से बैठता है, सारे काम जैसे कहते वैसे करता है। एक बच्चा जो सुनता ही नहीं है वहां, और उसको जबकि घर एक है, परिवार एक है, माँ बाप एक है, सब एक है, तो ये आकलन तो नहीं होता। एक जगह से इसमें आप बोलोगे कोई अबुद्धिपूर्वक कर रहा है, कोई बुद्धिपूर्वक कर रहा है, इसमें कैसे? चैलेंज जी वो आया एक जैसे नहीं है, दो जगह से आया है वो। एक बच्चा कहीं दूसरी जगह से आया है, एक बच्चा कहीं दूसरी जगह से आया है। घर में माँ बाप एक है, भाई अलग अलग जगह से हैं, संस्कार पहले पूर्व जन्म के अलग अलग पड़े हुए हैं। मैं पूछ लूं थोड़ा सा? हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ ये फूल जो है पूजा के उद्देश्य से तो तोड़ते हैं, उसमें क्या दोष लगता है कि नहीं लगता? बहुत से लोग कौन सा फूल हमारे यहाँ फूल तोड़ते हैं ना पूजा के उद्देश्य से, उनको दोष, उसमें दोष लगेगा कि नहीं लगता? बहुत पाप लगता है, दोष भी लगता है और पाप भी लगता है। अपने यहाँ पूजा में कौन सा फूल तोड़ा जाता है? पूजा में अपने यहाँ तो नहीं, मैं कह और लोग तोड़ते हैं, उनको दोष तो लगता होगा ना? वो तो लगता है, दोष लगता है। अरे वो तो फूल तो क्या, वो तो गर्दन भी तोड़ करके देवी के सामने रख देते हैं। ये तो अपन जाने में तो लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी करे। अरे बलि भी देते हैं। गुरु जी एक मिनट, शैलेंद्र जी का क्वेश्चन अधूरा रह गया। देखिए शैलेंद्र जी, जो दो बच्चे आपने जो बताए, जैसा बाबूजी ने बोला, संस्कार हैं, तो दोनों बच्चे पूर्व जन्म से ऐसे संस्कार लेके आते हैं। मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है 75 का। पड़ोसी थे, उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बच्चा उनका बहुत सीधा था, छोटा इतना उत्पादी था कि दीवार पे चढ़ जाता था, और जहाँ बैठता था, मेरा छोटा बच्चा था 6 महीने का, उसके आके नोच देता था, वो रोता था। मैं बता रहा हूँ। और बाद में क्या कहते हैं, जब बड़े हो गए दोनों ने, एक ने इंजीनियरिंग किया, एक ने MS किया, वो जो छोटा लड़का था वो पूरा सुधर गया, और बड़ा वाला क्या कहते उत्पाती हो गया। तो ये सब संस्कारों की बात है। संस्कार कब प्रकट होते हैं वो भी जो है ना, जरूरी नहीं कि एक साथ हो, आगे पीछे होते रहते हैं। जब उभर के आते हैं तभी जो उनका उदय आता है। और फिर भाई साहब आपने कई बार ये बताया है, प्रत्येक जीव आता है या अपने कर्मों का भोग भोगने आता है, और एक जिस माँ बाप के आए हैं उस माँ बाप के प्रति उसके पहले पूर्व काल में क्या संबंध रहे हैं, उन्हें उसको तकलीफ देगा। सिविजन से मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि मूल में कुछ ना कुछ उसका रीजनिंग है। यस अभिप्राय कहीं ना कहीं चल रहा है। बिल्कुल। जो चीज चलती है वो ही रीजन होती हैं, कि जैसे कोई आदमी उत्पाती होते हैं, कोई आदमी बाद में ठीक हो जाते हैं, कोई आदमी बाद में कुछ बन जाते हैं। तो ये सारे की सारे आकलन नहीं होता, हर चीज का कुछ ना कुछ रीजनिंग रहता है, और उसके मूल में कुछ ना कुछ रहता है। बिना किसी आधार के कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती। चलिए सब, अच्छा आप सबने विश्लेषण किया। आज चिंतन हमारा थोड़ा दिन पर दिन निखरता जा रहा है ना, और कल अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे जब समय हो गया। इनिशिएशन तो आपकी तरफ से हुआ सर। चलिए जिनवाणी स्तुति करें।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।